और इसका जारी बात है, अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। क्यों? पाकिस्तानियों ने यूएई में। तो आप ये देख लें कि ये इसके तकरीबन डबल अमाउंट जो है हमने सिर्फ 1 साल में वहाँ पे खर्च किया। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि यूएई लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए। ये हमें उन्होंने दिया, हमारी मजबूरी थी, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, खराब थे। अब भी है लेकिन अब थोड़ा-सा संभल लें। तो सो ये चीज़ें जो हैं और देन प्रेशर उनके ऊपर आएगा एंड देन इसीलिए वो सिर्फ अपने बीआरआई को कामयाब अभी करवाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गेट इनटू अदर थिंग्स। नमस्कार दोस्तों, बताया जा रहा है भारत यूएसए से F-35 फाइटर जहाज लेने वाला है और ये जो लड़ाकू विमान है चाइना को टैकल करने के लिए लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप देखें इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। और इसका जारी बात है, अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपरियॉरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज स्टेल्थ वॉर प्लेन। और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयरफोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया ज़रूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि यूएई लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे। ठीक है, इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और यूएई दोनों वहाँ चले गए। ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है। इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ ये बात मानने को तैयार नहीं है, और चाइनीज़ इसको किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई डोंट सी कि चाइनीज़ इसको सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इंडियंस को खुद ही देख लेंगे, हमें वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उस हवाले से। सो ये इंडिया F-35 लेगा। ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। ठीक है जी। अब FC-31 जो है इसको कहा जाता है, इसको रेफर किया जाता है एज ए J-31 और J-35, और इसको चाइनीज़ नहीं कहते J-35। ठीक है जी। एन इक्वल टू F-35 चाइनीज़ नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है इसको, इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है, मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है। वो ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का, बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। सो दैट इज़ वाई द चाइनीज थिंक कि यस। ठीक है जी। और इंडिया और चाइना के आपस में मिसाइल हैं, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर मिल गया तो इससे एक पाकिस्तान को सबकत हासिल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया डजेंट हैव द स्टेल्थ कैपेबिलिटी। स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन वो ले सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है वो ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं पाकिस्तान से। उसकी वजह ये है कि आज अगर वो अमेरिकन से डील करना चाहें तो अमेरिकन भाग के इंडियंस को F-35 देंगे, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि एक तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, दूसरे चाइना के लिए ले रहे हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि अपनी मिलिट्री हार्डवेयर, मतलब दैट्स हाउ यू डू द ग्रेट पावर्स इंजॉय इनसिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज। सो जो इंडिया की इनसिक्योरिटी है वो भी तो एक चीज़ है। पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को मे बी चाइनीज इंजॉय कर रहे हो, इंडिया की इनसिक्योरिटी को अमेरिकन इंजॉय कर रहे हो,
और दोनों ये समझते होंगे कि भाई ठीक है, इंडिया को भी इनसिक्योर रहने दो और पाकिस्तान को भी इनसिक्योर रहने दो, सबको जो है वो ये इनसिक्योर रहेंगे, जितना ज़्यादा इनसिक्योर रहेंगे दैट इज़ गुड फॉर अस। ठीक है जी। सो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी राफेल के हवाले से काफ़ी काम कर चुका है। अब इंडिया टेक्निकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा बन के एक, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका हुआ है। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री किसी कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है, किसी चाइना के कोई ऐसे मिलिट्री अलायंस का या ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन द वेस्टर्न वर्ल्ड कॉन्सिडर्स कि पाकिस्तान एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री एलाय है चाइना का, अनडिक्लेयर्ड। ठीक है जी। और पाकिस्तान किसी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे फ्रेमवर्क का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता और मिलिट्री एडवांटेजेस भी लेना चाहता है चाइना से। चाइना ऐसे ब्लॉक कभी नहीं बनाना चाहता, बिकॉज उनको पता है अगर हम ऐसे ब्लॉक बनाते हैं तो देन जो ममालिक हैं दे विल गेट फर्दर इनसिक्योर। सो ये चीज़ें जो हैं और देन प्रेशर उनके ऊपर आएगा एंड देन इसलिए वो सिर्फ अपने BRI को कामयाब अभी करवाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गेट इनटू अदर थिंग्स। जबकि अमेरिकन हैं जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑकस, I2U2 वो इन चीज़ों में ज़्यादा चले गए हैं बिकॉज उनकी आगे ट्रेड पार्टनरशिप पहले ही बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों ने UAE में। तो आप ये देख लें कि ये इसके तकरीबन डबल अमाउंट जो है हमने सिर्फ 1 साल में वहां पे खर्च किया। तो ये बात ऐसे नहीं है कि ये कोई मैं कर रहा हूं ये बात। ये UAE को जब पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको रोल ओवर कर दें, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि यार 10 अरब डॉलर्स के आपके यहाँ प्रॉपर्टी आपके लोग खरीद सकते हैं और हमारे 3 अरब डॉलर आप लोग हमें वापस नहीं दे सकते। और ये यकीन करें कि ये वाली बात मेरे ख्याल में ये एक अफसोसनाक मुकाम है हम लोगों के लिए। यूएई का तो भाई पैसा है, उन्होंने दिया हुआ, ये उनका राइट है, वो जब दिल उनका करे वो हमसे ले सकते हैं, वो हमसे मांग सकते हैं। ये उन्होंने वैसे कोई मतलब जिसे कहते हैं कि वैसे तो नहीं दे दिया, वेलफेयर का पैसा नहीं कि उन्होंने कहा चलो यार जी जाओ 3 अरब डॉलर हमने दे दिया, अय्याशी मारो। नहीं, ये हमें उन्होंने दिया, हमारी मजबूरी थी, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, खराब थे, अब भी है लेकिन अब थोड़ा-सा संभल लें। तो उन्होंने हमारे साथ एक एहसान किया, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमें सपोर्ट की उन्होंने और उनकी मेहरबानी है। लेकिन फिर जब हम ये कहते हैं कि यार हमारे हालात खराब है, तो वो फिर उनके पास, क्योंकि उनके पास तो पूरा डेटा मौजूद होता है, वो तो अगर कोई ₹10 खर्च करता है उसका रिकॉर्ड भी है और कोई 10 लाख खर्च करता है उसका रिकॉर्ड भी है। हमारी तरह थोड़ी है कि यहाँ से 10 अरब डॉलर निकले हैं लेकिन किसी को कानो-कान खबर नहीं होती और ये कहते हैं कि हमने तो ये सारा कुछ बंद किया हुआ। एक आम आदमी के लिए ज़रूर ये सिस्टम बंद है। आप किसी अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और कोई वो कर रहा हूँ तो मुझसे 100 किस्म की वो माँगी जाएगी। अगर मैं कोई $500 खरीद रहा हूँ तो मुझसे पूरे, जिसे कहते हैं ना, एक पूरा प्रोसेस है अच्छा खासा, थंब्स लगवाए जाएँगे, अच्छा अभी ये वेरीफाई नहीं हुए, अच्छा ये फलान, पूरा आधा पौना घंटा आपका एक ट्रांज़ैक्शन में लग जाएगा।